जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं, कई बार घर में एक से अधिक बहुत सारी फोटो हो जाती हैं। कई बार प्रसाद के रूप में मिल जाती हैं, कई बार कोई मित्र हमें प्रदान कर देता है, कई बार कोई फ़ोटो बुआ जी, मामा जी ले आते हैं। तो करते-करते बहुत सारे स्वरूप हो जाते हैं और हटाने को भी मन नहीं करता और बहुत सारे कई बार रखने की भी जगह नहीं होती है। ऐसी स्थिति में क्या करें? जो मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए? आइए, पूरा अंक सभी साधकों के लिए समर्पित है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। पहले आज का हम पंचांग देखें। 17 दिसंबर सन 2023 दिन रविवार, संवत 2080, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब हमारे घर में कई बार बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं होती, छोटा सा हमने मंदिर बनाया होता है और उसी में छोटे बड़े बहुत सारे स्वरूप ऐसे हो जाते हैं। इन सब दौर से हम लोग भी गुजरे हैं, इसीलिए अनुभव होता है और आपसे हम वो सारी बातें शेयर करते हैं। तो देखो, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? कई बार कोई पीतल की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, अष्टधातु की मूर्ति हमारे घर में बड़ी प्राचीन होती है, लेकिन वो खंडित हो जाती है। हटाने को मन नहीं करता कि 100 साल पुरानी मूर्ति है, लेकिन देखो साधकों, खंडित मूर्ति पर जप नहीं किया जाता। फटी हुई फोटो पर, धुंधली फोटो पर जप नहीं किया जाता। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखें। मोह है, मोह बड़ी चीज़ है, हम मानते हैं आपका प्रेम है, लेकिन जो तौर तरीके हैं, पूजा के विधि विधान हैं, उन्हें मानना भी ज़रूरी है। तो जब कोई भी ऐसी प्राचीन से प्राचीन या कभी भी आप लाए हैं, वो मूर्ति खंडित हो गई है, वो फ़ोटो फट गई है, तब सबसे बड़ी बात, उसका हमें क्या करना चाहिए? हम यदा-कदा देखते होते हैं, कई बार पार्क में सैर कर रहे होते हैं या कहीं ऐसी वजह से कई बार कहीं गुज़रना पड़ता है, तो लोग क्या करते हैं, पीपल के नीचे, किसी भी वृक्ष के नीचे भगवान को रखाते हैं कि साहब कान्हा जी हैं, गणेश जी हैं, उनकी एक बाजू हल्की सी क्रैक हो गई, तो हम उनको पीपल के नीचे रखाए। तो भैया ऐसे नहीं करना चाहिए, ये अपराध आप मत करें। मुझे कहना नहीं चाहिए, बेटा हमारा हाथ टूट जाए या कुछ हो जाए, तो क्या हमारे घर वाले हमें कहीं पीपल के नीचे छोड़ आएँगे? सोचो, क्या हमें वो कुछ भी कहीं भी बिठा कर के आ जाएँगे? वो क्या करते हैं, हमारा इलाज कराते हैं, हमें स्वस्थ बनाते हैं और हम फिर काम पे लग जाते हैं। ये तो हुई मानव की बात, लेकिन मानव और भगवान की तुलना नहीं की जा सकती, वो भगवान हैं। अब यदि आपकी कोई ऐसी मूर्ति खंडित हो गई है या फ़ोटो कैलेंडर बिल्कुल फट गया है, धुंधला पड़ गया है, तो बेटा फ़ोटो कैलेंडर को अच्छे से फ़ोल्ड करें। ध्यान रखें, ऐसे कर्म जो भी आप करें, वो सोमवार के दिन कर लें। भगवान शिव हैं, भोलेनाथ हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं। उस फ़ोटो को या मूर्ति को आप अच्छे से मोड़ लें, और मूर्ति है तो मूर्ति तो ऐसे ही रख लें, लेकिन कागज़ पर बना है, उसे फ़ोल्ड कर लें। और यदि किसी फ्रेम में मढ़ा हुआ है, उस फ्रेम को निकाल लें। उसमें कीलें-वीलें लगी होती हैं, आराम से पेचकस, प्लास से वो सब निकल जाएगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आराम से निकाल लें और जिस देवी-देवता का वो स्वरूप है, उन्हीं का नाम जपते रहें। मिसाल के तौर पे उसमें दुर्गा जी की कैलेंडर है, फ़ोटो है, राम जी का है तो राम राम, दुर्गा जी हैं तो दुर्गा दुर्गा, कृष्ण जी हैं तो कृष्णा कृष्णा जपते रहें और उन्हें आराम से निकाल लें। अब फ्रेम क्योंकि बहुत बड़ा होता है, कई बार उसमें काँच भी होता है, वो सारी चीज़ें निकाल कर के एक तरफ रख लें। अब उसमें जो मूल स्वरूप भगवान का है, कागज़ के ऊपर है, कपड़े के ऊपर है, किसी के भी ऊपर है, उसे अच्छे से फ़ोल्ड करके बेटा किसी लाल कपड़े में अच्छे से लपेट लें। मूर्ति है तो मूर्ति को भी लाल कपड़े में अच्छे से लपेट करके किसी अच्छे से किसी बैग में कहीं सुरक्षित स्थान पर उसको आप शुभ स्थल पर कहीं रख दें। ठीक है? प्रणाम करके रख दें कि प्रभु, इस कागज़ को, मैं इस मेटल को एक तरफ रख रहा हूँ, लेकिन जो भगवान है मेरे आराध्य हैं, वो मेरे घर में ही विराजें। ठीक है? ऐसा सोच करके आप जो भी उनका दूसरा स्वरूप है, उसी दिन सेम डे दूसरा स्वरूप गंगा जल का छींटा मार करके, तिलक आदि लगा करके वहाँ उनके स्थान पर रख लें और वो दूसरा स्वरूप पहले से ले आएँ बाज़ार वगैरह से।
ठीक है। यदि रखा हुआ है कोई, कई बार घर में 2 गणपति होते हैं, 2-3 दुर्गा जी की मूर्ति होती है, तो जो आपको मेन रखनी है उन्हीं को अच्छे से स्नान करा करके, यदि फोटो फ्रेम में हल्का छींटा मार के साफ कर लें, धूप दीप तिलक आदि दे करके उनको आप प्रणाम करें। ठीक है, फिर पूजन उसी दिन से उनका पूजन प्रारंभ कर लें, कोई भी देवी देवता हो। सोमवार का दिन चुन लीजिए, अंधेर कृष्ण की उसमें कोई स्थिति वाली बात नहीं होती है। अब आपने जो रखा है उठा करके, कभी भी कोई भी आपके परिवार से गंगा जी जाए या किसी बड़े तीर्थ जाए, किसी बड़े स्थल पर जाए, किसी बड़े गंगा के तीरे, नदी के तीरे, समुंदर के किसी शुभ तीरे जावे, कभी भी जावे, तो वहाँ जा कर के उसको बेटा उस वस्त्र सहित ही आप लोग जल प्रवाह कर दिया करें। ठीक है? और जब उसको आप जल प्रवाह गहरे पानी में कर देंगे, तो वो अपने आप पानी में जलसात हो जाते हैं। तो कहने का भाव, और यदि कागज आदि के हैं, वो जो आपने फ्रेम वगैरह खोला है, वो तो आप कूड़ा करकट में कहीं भी डाल दें, वो तो फ्रेम है, उससे कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। यदि कागज आदि की हैं और पुरानी पुस्तकें भी हैं, कुछ कट गई हैं, फट गई हैं, चीड़-झीड़ हो गई हैं, तो आप उनको अग्नि के हवाले कर दें, अग्नि संस्कार उनका कर दें, अच्छे से उनको जला करके, और जो उनकी राख होती है वो अपने घर के गमलों में, तुलसी आदि में ही डाल लें। किसी तरह का बेटा वहम नहीं है। ये सारी बातें आप ध्यान रखना, आपको इंद्राक्षी धाम के प्लेटफॉर्म से सच्चाई से मिल सकती हैं, क्योंकि हमारे साधक बहुत हैं। आप लोग भटकते हैं, कई बार सोचते हैं अब क्या करें, उन्हें जलाते हुए भी डरते हैं हम लोग। तो ऐसी बात नहीं है, वो तो सब कुछ आपने भावना से भगवान को माना है, और भावनाओं में भावना की डोरी में प्रभु बंधे होते हैं। वो आप बोल चुके हैं कि भगवान, मैं इस कागज को एक तरफ रख रहा हूँ, मैं इस धातु को, इस मेटल को एक तरफ रख रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर जो छिपी सत्ता है, इसके अंदर जो छिपी विराजमान शक्ति है, जिसको मैंने, मेरे बड़ों ने लंबे समय तक पूजा है या मैंने ही पूजा है, वो मैं उनका दूसरा स्वरूप अपने घर में विराजमान करता हूँ। हे प्रभु, आप मेरे इस स्वरूप में, मेरे इस मेटल में, मेरी इस धातु में, हे परमात्मा आप पधारें। ऐसा सोच करके आप उसी दिन से उस पूजा को प्रारंभ कर देंगे। किसी प्रकार की कोई भय वाली बात नहीं है। ठीक है? तो ये आप ध्यान रखें। अब कोई पुस्तक भी ऐसी चीड़-झीड़ हो गई है और आपका मन नहीं मानता कि हम उसको जलावें, तो वैसे कोई दोष नहीं है बेटा, उसमें आप अच्छे से अग्नि के हवाले किसी साफ शुद्ध में, किसी तसले में, किसी कोई पुराना घर में हवन कुंड रखा हो, उसी में उनको जला करके, और जो उसकी राख होती है वो वनस्पति में, पेड़ पौधों में कहीं भी डाल सकते हैं। ज़्यादा मन ना करे, उसको भी बांध के रख लें, वो भी आप जल प्रवाह कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा है घर के प्लांट में ही उसको डाल लिया जाए, कोई किसी प्रकार का बेटा दोष नहीं है। खंडित पुस्तक से जप नहीं करना चाहिए, खंडित मूर्ति पर जप नहीं करना चाहिए, खंडित तस्वीर पर जप नहीं करना चाहिए, और जो पुस्तक के अक्षर मिट गए हों, चीड़-झीड़ से हो गए हों, बड़ी मुश्किल से हमें नज़र आते हों, वो भी सही नहीं रहते हैं। इसलिए शुद्ध दूसरा उसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहिए। जो दीक्षित हैं संस्थान से, और उनका यदि प्रिंट आउट बिल्कुल धूमिल हो गया है, तो दोबारा से बेटा आप उसकी पीडीएफ फाइल हमारे यहाँ से मंगवा लीजिएगा और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। और यदि आपके पास दूसरी फाइल है, तो उसको अच्छे से दूसरी को आप पूजन शुरू कर दीजिएगा। और इस बार जिन साधकों के पास ये पीडीएफ फाइल पहुँची है, तो उसके बेटे 1-1, 2-2 प्रिंट आउट जैसे निकलवा लोगे ना, तो उनको लेमिनेट करा लीजिए आप जैसे 3, 4, 5 पेज हैं बस वो, उन सबको लेमिनेट करा के रखिएगा, वो कभी जल्दी से खराब नहीं होते। और जो पुराने साधक हैं, उनके पास कोई अपना गुरु मंत्र है या कोई कवच आदि आप लोग प्रतिदिन के हिसाब से पढ़ते हैं, तो आप अक्सर उन्हें लेमिनेट करा कर रख लिया करें अलग से। पूरी पुस्तक फिर खोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं आप, और कोई आपके पास मोटी पुस्तक है, तो उसमें से उसको अलग से आजकल निकलवा करके उसका अच्छे से लेमिनेट करा के खाली उसको पढ़ा करें आप। तो मतलब व्यवस्था हमें अपने हिसाब से बना लेनी चाहिए। जैसे हम अपने घर में, हमें ये चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, हम उसकी व्यवस्था बनाते हैं, वैसे हमें भगवान की भक्ति में भी पूरा मनोयोग के साथ व्यवस्थित रूप से हमें अपनी भक्ति भावना को करना चाहिए। ठीक है? और दूसरी बात, हमने कहा कि खंडित मूर्ति हो, खंडित फोटो हो, कोई भी चीज़ हो, उसे बेटे कहीं पार्क में, चौक पे, चौराहे पे कदापि मत छोड़ के आना। आपको दोष लगेगा, आपको पाप लगेगा।
जिस भगवान को आप वर्षों तक निरंतर मानते रहे हैं और बड़ी बेकदरी के साथ आप उन्हें छोड़ आते हैं, ध्यान रखना। इसलिए भावनाओं के साथ भावनाएं छिपी होती हैं, है ना? तो आप ऐसा अपराध बेटे आप ना करना, और यदि कोई आपके संग सामने ऐसा कर भी रहा हो तो उसे समझाना कि आप ऐसा ना करें, है ना? हम अपनी बात बताते हैं। एक बार बहुत छोटी सी, पता नहीं बहुत पुरानी बात है, समय मुझे प्रॉपर याद नहीं है, शंकर जी की फ़ोटो वो कहीं हमें मिल गई। कोई रख गया होगा बेचारा डर की वजह से कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और वो हमें खंडित भी नहीं लगी। हाँ, नैन नक्श थोड़े से उनके कमज़ोर से थे, अधूरे से थे। ये बहुत पुरानी बात बता रहे हैं हम आपको। हम ले आए, गंगा जल से उन्हें धोया, अच्छे से साफ शुद्ध किया। आज भी वो हमारे पूजा के दरबार में रखे हैं और वो हमें पुरानी याद दिला देते हैं, तो हमें तो अच्छा लगा। तो कई बार आपको कोई ऐसा सिक्का, कोई ऐसी बिल्कुल सही फ़ोटो मिल जाए ना, और तो आप उसे लाके अपने घर में भी साफ शुद्ध गंगा जल से धो के रख सकते हैं, या कहीं किसी अच्छे स्थान पर किसी मंदिर आदि में पंडित जी को भी जा कर के आप दे सकते हैं। क्योंकि पंडित जी ये कहीं एक तरफ ऐसी ही रखी हुई थी, मेरा मन नहीं माना, तो अच्छे से धो पोंछ करके आप उन्हें मंदिर में रखाएं। ना पंडित जी लें तो उसी तरीके से लाल कपड़े में रैप करके भैया अपने घर में कहीं रख लो और जा कर के जल प्रवाह कर दो कभी बाद में। बेटा बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत काम की बातें हैं, धर्म से जुड़ने की बातें हैं, अपने धर्म के प्रति आदर सत्कार की बातें हैं। इसलिए वहम में मत ज़िंदगी को डालिएगा कि कोई कुछ भी कह देता है और हम डर जाते हैं। तो छोटी-छोटी बातों पे बेटा डरा नहीं करते, है ना? चलिए आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं भगवान श्री हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। हमने जैसे कि सबको बताया है कि दीक्षा का समय आ पहुंचा है। दीक्षा का जप मंत्र साधना प्रारंभ हो चुकी है, मतलब उसका सबको सिलसिला बता दिया गया है। और 22 दिसंबर से दीक्षा के मंत्र आपको प्रारंभ करने हैं। कैसे पढ़ने हैं, कैसे क्या करना है, सब उसमें लिखा हुआ है, लेकिन उसमें संक्षिप्त रूप से हम प्रयास करेंगे कि कल के अंक में हम उसे आपको बताने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या जो इनका उद्देश्य है
जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।